Hello everyone and welcome back to Code with Riya. So in today's lecture we are going to do with De Morgan's theorem. अब De Morgan's theorem के अंदर हमारे पास basically two statements आते हैं. First statement and second statement. Starting with the first statement, it says that a complement of a product of two or more variables is equivalent to the sum of component of each variable. आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है? That if I am having two or more than two variables और अगर वो एक प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो वेरिएबल्स है ए और बी, इन दोनों का अगर मेरे पास प्रोडक्ट प्रेजेंट है और इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी है, दैट कॉम्प्लीमेंट का मतलब सिंपली होता है बार, जो कि हम अभी तक पढ़ते हुए आए. तो ये टर्म किसके इक्वल होगी? इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल. जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास इस टर्म के अंदर प्रेजेंट है, मुझे उनके कॉम्पोनेंट्स का सम करना है. इसका मतलब मुझे करना है ए बार प्लस बी बार. अब यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल है, हो सकता है कि हमारे पास फोर वेरिएबल्स प्रेजेंट हो, ए बी सी डी प्रेजेंट हो, कुछ इस तरीके से होंगे, वो कुछ ऐसे प्रेजेंट हो सकते हैं. तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार. तो ये हो गया हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम का फर्स्ट पार्ट. ठीक है. अब यहाँ पर अगर हमें इसी को सेम लॉजिक को अगर हमको लॉजिक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे? मैं अब यहाँ पर सिर्फ टू वेरिएबल्स का एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ. हम कितने भी वेरिएबल्स के साथ डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं. सो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं लॉजिक गेट्स के थ्रू, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये हमारे पास नैंड गेट का जो हमारे पास आउटपुट आता है वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है. नैंड गेट किस तरीके से बनता है? कुछ ऐसे हमारे पास नैंड गेट बन के आ जाता है. अब नैंड गेट क्या होता है? एंड गेट होता है और नॉट गेट होता है. अगर दोनों को कंबाइन कर दिया तो नैंड गेट बन जाएगा. यहाँ पर मेरे पास दो इनपुट्स हैं, दैट इज ए बी, एंड मुझे जो आउटपुट में मिलता है, एंड गेट करते तो मिलता ए डॉट बी, उसमें नॉट गेट कंबाइन कर दिया तो मिल जाएगा ए डॉट बी का बार. ठीक है. अब अगर मुझे इस गेट से इसके अंदर इसका कन्वर्जन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है. हमको क्या करना है कि ये जो नॉट गेट है ना, इसको हमको यहाँ पीछे लगा देना है एंड आगे हमको और गेट लगा देना है, क्योंकि जहाँ पर ये प्लस आ जाता है वहाँ पर तो हम और गेट यूज़ कर रहे होते हैं. इसको बनाते हैं. तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बनाएंगे नॉट गेट. दो नॉट गेट यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे, इट वुड बी ए एंड बी. अब इसको हम आगे जाके कनेक्ट कर देंगे बाय एन और गेट. तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा. अब मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि कब कौन सी वैल्यूज हमको मिल रही होगी. ए एंड बी हमने इनपुट दिए हैं इस पर्टिकुलर गेट को. नॉट गेट की पहले बात कर रहे हैं, तो नॉट गेट क्या करेगा? ए का इन्वर्स करके दे देगा. ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा? ए बार हो जाएगा. बी का इन्वर्स बी बार हो जाएगा. अब और गेट का क्या काम होता है? वो क्या करता है कि जो भी इनपुट उसको मिले हुए होते हैं उन सबको वो ऐड करके हमें एज एन आउटपुट दे देता है. तो मुझे क्या मिलेगा? ए बार प्लस बी बार. तो ये हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है डी मॉर्गन्स थ्योरम का, वो हम लॉजिक डायग्राम के थ्रू वेरीफाई भी कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द सेकेंड स्टेटमेंट. अभी इन दोनों ही स्टेटमेंट्स के थ्रू हम कितने सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे. Now the second statement of De Morgan theorem says that the complement of the sum of two or more variables is equivalent to the complement of the product of each term, each variable. सेकेंड स्टेटमेंट को अगर मैं आपको फर्स्ट स्टेटमेंट से कंपेयर करके बताऊं तो इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि जहां पर हमने प्रोडक्ट का साइन लगाया है वहां पर हमको लिखना है प्लस, एंड जहां पर हमने प्लस लिखा है, सम करा है, वहां पर हमको करना है प्रोडक्ट. तो ये क्या बन जाएगा? इट वुड बी लाइक a plus b bar is equals to a bar product b bar. ठीक है. मैं आपको एक बार वापस से करवा देती हूँ इसको. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, मतलब मेरे पास एक, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स है, उनका मेरे पास सम प्रेजेंट है और कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है. वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच वेरिएबल. अब यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स कंसिडर करें, हो सकते हैं कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, कितने भी सारे वेरिएबल्स यहाँ पर हम ले सकते हैं. ना अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर कर इसका लॉजिक डायग्राम क्रिएट करें तो वो कैसे बन सकता है? यस, यहाँ पर हमको यूज करना पड़ेगा नॉर गेट. नॉर गेट क्या होता है? नॉर गेट इज और प्लस नॉट गेट.
तो मुझे यहाँ पर और तो दिख रहा है ए प्लस बी, और नॉट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है। लेट्स मेक नॉर गेट। तो ये नॉर गेट बन गया। यहाँ पर हमारे पास ए एंड बी आउट इनपुट्स हैं, एंड जो हमको आउटपुट मिलेगा वो ये मिलेगा। अब हमको अगर ए बार डॉट बी बार बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे? सिंपली ये जो और गेट है इसको पीछे लगा देंगे, और आगे कौन सा गेट लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे एंड गेट। इसको बनाकर देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इंक्लूड करेंगे नॉट गेट्स, 2 नॉट गेट्स इंक्लूड कर दिए। इसके आगे हमको बनाना होगा एक एंड गेट, ठीक है। इसको ए बी, अब यहाँ पर ये मुझे दे देगा ए बार, यहाँ दे देगा बी बार। एंड गेट क्या करता है? जो भी इनपुट उसको मिला हुआ होता है उसका वो प्रोडक्ट करके आउटपुट के अंदर दे देता है। इट वुड बी ए बार डॉट बी बार। सी, इट इज़ दैट इजी। तो हमको ये स्टेटमेंट्स भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको ये वाली प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद है, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ अगर अच्छे से याद है, तो हम स्टेटमेंट्स खुद से ही बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपके लिए दोनों ही प्रॉपर्टीज़ जो अभी हमने डिस्कस करी वो मैं लिख देती हूँ। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए डॉट बी होल बार विल गिव अस ए बार प्लस बी बार, एंड ए प्लस बी होल बार विल गिव अस ए बार डॉट बी बार, ठीक है। नाउ वील डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज टू प्रॉपर्टीज एंड the existing properties that we have discussed in the last lecture। मैंने आपको ये 12 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, एंड आई होप कि आपने ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर ली होगी। इनका इम्प्लीमेंटेशन हम आज देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव फॉर टुडे इज ए प्लस बी सी बार। ये बार जो है ये सिर्फ सी के ऊपर है, होल बार। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डी मॉर्गन्स थ्योरम कौन सी लगाएंगे? क्या यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट दिख रहा है या फिर मुझे सम दिख रहा है? तो यहाँ पर हम सेकेंड प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो ए है प्रॉपर्टी के अंदर, वो मेरे क्वेश्चन के अंदर भी ए है, लेकिन जो प्रॉपर्टी के अंदर बी है इट इज इक्वल्स टू द बी सी बार इन द क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कर लेते हैं। हमको सबसे पहले जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है उसको सॉल्व करते हुए चलना है, और फिर धीरे धीरे हम छोटे टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे ए बार डॉट बी सी बार एंड होल बार। यहाँ पर हमारे पास ए के ऊपर कोई बार नहीं था, लेकिन जब हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई करा तो ये क्या करेगा? बार को तोड़कर इन दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास ए बार टर्म है ये बिल्कुल अकेली हो चुकी है, बिल्कुल इंडिविजुअल टर्म है। इसके साथ अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? बी सी बार होल बार। तो अब यहाँ पर मैं लगा सकती हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डी मॉर्गन्स। कैसे लगेगी? ए बार को तुमको एंड तक लेके चलना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम लगा लेते हैं ब्रैकेट्स। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे सो इट वुड बी लाइक बी बार प्लस सी डबल बार, ठीक है। यही हो जाएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि सी के पास तो बार ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा? एक और बार को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे? इसको डॉट बी बार प्लस डबल बार की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कैंसिल हो जाते हैं। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था इट वॉज लाइक कि ए डबल बार विल बी इक्वल टू ए, तो यहाँ पे सी डबल बार विल बी इक्वल टू सी, तो यहाँ पर लिख लेंगे सी। अब यहाँ पर हमको यूज करनी पड़ेगी अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो हमको जो आंसर मिल रहा होगा दैट वुड बी ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार। अब इसके आगे हम इसको और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दिस वॉज द लास्ट स्टेप जहां तक ये सॉल्व हो सकता था। तो दिस इज योर आंसर। या तो आप आंसर को इस स्टेज पे छोड़ दो, नहीं तो आप इस स्टेज पे भी छोड़ सकते हो, मार्क्स सेम ही रहते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव इज ए बी बार प्लस ए बी होल बार, ठीक है। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्लस का साइन है। तो जितनी भी इंडिविजुअल हमारे पास जो भी वेरिएबल्स है, ये एक इंडिविजुअल टर्म है, ये एक इंडिविजुअल टर्म है एंड ये एक है, तो इनको पहले हम अलग करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ए बी बार, क्योंकि ये तो ओरिजिनली टर्म के ऊपर बार प्रेजेंट था, एक और बार आएगा क्योंकि हमने इस बार को भी तोड़ दिया है। डॉट ए डबल बार डॉट ए बी बार। अब डबल बार क्या करता है?
हट जाता है तो ये यहाँ से हट जाएगा, इट विल बी a.b.a.b.r। प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि जो a.a होता है वो a के इक्वल होता है, तो a.a विल बी इक्वल टू a। तो मैं कुछ इस तरीके से इस टर्म्स को लिख सकती हूँ। और अच्छे से अगर मुझे इसको लिखना है, सो इट कैन बी लाइक दिस। हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम a को a बार से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं दोनों टर्म्स का, तो हमको जो आंसर मिलता है दैट वुड बी 0। क्योंकि अगर a की वैल्यू एक बार 0 हो गई, अगर मैंने a की वैल्यू 0 दी तो वो यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो 0 तो यहाँ पर आ गया तो वो 0 कर देगा टर्म को। अगर मैंने a की वैल्यू को 1 दिया तो वो यहाँ 0 कर देगा, तो भी हमारे पास 0 आएगा। तो हमारे पास जो अल्टीमेटली इसका आंसर आएगा वो आएगा 0, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर a की टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया है बाय ए बी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज a प्लस बी बार, a बार एंड a प्लस बी। अब यहाँ पर हमको ब्रैकेट्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट्स प्रेजेंट हैं तो फिर वो ऐसे ही नहीं प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट्स को हमको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे? अब काफ़ी लोग क्या देखेंगे, ये प्लस को देखेंगे, प्लस को देखकर वो सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करने का सोचेंगे, बट फिर वो अटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सेकंड लगेगी ही नहीं। पहले सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी, दैट इज a डॉट बी बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार। इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, इट वुड बी लाइक a प्लस b बार प्लस a डबल बार, इट वुड बी डबल बार प्लस a प्लस b बार। ठीक है, ये हमारे पास टर्म बन गई। अब ये डबल बार है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड लाइन में हम ये लिख सकते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कुछ इस तरीके की टर्म आ जाएगी। अब a प्लस ए करते हैं, अगर मैं a प्लस ए करूँ तो मुझे क्या मिलता है? मुझे a ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस a प्लस बी। अब क्या मैं इसको एक टर्म मान सकती हूँ और मैं इसको एक और टर्म मान सकती हूँ? तो हमने ये भी देखा है कि जब हम a प्लस ए बार करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है 1, क्योंकि यहाँ पर हम और गेट यूज कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है? 1। a प्लस ए बार हमको दे देता है 1, सो द फाइनल आंसर वुड बी 1। नाउ दिस इज द वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप से, यहाँ से हम इसको एक दूसरे स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर सेकेंड स्टेप करके दिखा रही हूँ कि a को तो जो यहाँ पर सेंटर में है इसको तो हम अलग कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी बार। अब ये वाली जो टर्म है ये क्या बन जाएगी? ये वाली टर्म है तो ये तो बन जाएगी 1, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 1, दैट वुड बी इक्वल टू 1। तो या तो आप इस वेज के थ्रू कर सकते हो या फिर आप ऐसे कर सकते हो। दोनों ही वेज बिल्कुल सही है और दोनों ही वेज में से आपको जो सूटेबल मेथड लगता है आप उसको लेके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन फॉर टुडे इज a बार प्लस a प्लस बी बार ब्रैकेट्स एंड b बार प्लस b प्लस c बार होल बार। यहाँ पे प्रोडक्ट है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कुछ इस तरीके की टर्म हमको दिखेगी, b प्लस सी एंड दिस। ठीक है, कुछ इस तरीके की टर्म हमको अभी तक दिख रही होगी। आपको यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा पॉज करना है एंड इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करके देखना है। अगर आप कहीं पर भी अटकते हो तो वीडियो को थोड़ा और पीछे करके वापस से स्टेप्स को समझना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर जो मेन स्टेप होता है वो यही होता है कि हम कौन से स्टेप पे कौन सी प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। नाउ यहाँ पे मैंने सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, डी मॉर्गन्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ यहाँ पर हम सेकेंड प्रॉपर्टी को अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अब मेरे पास प्लस का साइन आ रहा है। इंडिविजुअली इन दोनों टर्म्स को मुझे 2 बार डी मॉर्गन लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे a डॉट a प्लस बी डबल बार एंड यहाँ पर भी डबल बार आएगा प्लस b डबल बार डॉट b प्लस सी डबल बार। ठीक है, अब काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इसको भी डी मॉर्गन से सॉल्व करेंगे, इसको भी करेंगे, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है सॉल्व करने की। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमारे पास डबल बार है, डबल बार कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होके हमारे पास कुछ इस तरीके की टर्म आएगी, डॉट बी प्लस सी।
ठीक है, ऐसी टर्म आ गई। अब यहाँ से हम ए को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम बी को कॉमन ले सकते हैं, तो ले लो दिस एंड बी 1 + c। हमने प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था कि अगर हमारे पास 1 + a होता है या फिर a+1 होता है तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, दैट वुड बी इक्वल टू 1। यहाँ पर और गेट यूज करें तो 1 आ गया, तो भाई 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगी a प्लस, क्योंकि ये टर्म तो 1 हो गई, और यहाँ पर आ जाएगा b, तो आंसर क्या आएगा a + b। So this was the last question of the today. Now we'll be discussing more question and level up questions in the next lecture onwards. Thank you so much. That's all for today. Subscribe the channel if you're new to the channel and don't forget to hit the bell icon. All these notes will be given to you on the Telegram link and the link is given in the description box. So see you there. Meet you in the next video. Thank you so much.